गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में डीसी जनरेटर होता क्या है, उसका कार्य क्या है और उसका जो अलग अलग प्रकार है उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। डीसी मोटर जो है उसके बारे में स्लाइड के माध्यम से हम लोग आप लोगों को समझाते जाएंगे। सबसे पहले हम डीसी जनरेटर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है एवं यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनित्र कहलाती है। डीसी जनित्र का सिद्धांत। डीसी जनित्र या डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। यदि जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है तो इसे डीसी जनित्र या एसी उत्पन्न की जाने वाली युक्ति अल्टरनेटर कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाली छोटे आकार की मशीन डायनेमो कहलाती है, जिसका उपयोग सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों में किया जाता है। डीसी जनित्र के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है योक, दूसरा है फील्ड पोल, तीसरा है आर्मेचर, चौथा है लेमिनेटेड कोर, पांचवा है कम्यूटेटर, छठवां है फील्ड कॉइल, सातवां है ब्रश तथा ब्रश होल्डर, आठवां है बियरिंग, नौवां है शाफ्ट तथा पुली, 10वां है स्लिप रिंग। डीसी मोटर का पहला भाग है योक। योक जनित्र के बाह्य भाग को योक या बॉडी कहते हैं। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। छोटे जनित्रों की बॉडी प्रायः कास्ट आयरन से एवं बड़े जनित्रों की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। योक या बॉडी से साइड कवर फिट होते हैं। उनमें बियरिंग का स्थान बना होता है जिससे आर्मेचर की शाफ्ट घूम सके। बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर फील्ड पोल्स लगे होते हैं। बॉडी के दोनों ओर 2 साइड प्लेट्स होती है जो मशीन को पूरी तरह ढक देती है। जनित्र की बॉडी पर आवश्यकतानुसार आई बोल्ट, लैग्स आदि वेल्ड कर दिए जाते हैं। आगे हम लोग फील्ड पोल के बारे में पढ़ेंगे। छोटे आकार वाले डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, परंतु बड़े आकार वाले डायनेमो में तथा डीसी जनित्र में इस कार्य हेतु फील्ड पोल्स प्रयोग किए जाते हैं। तो फील्ड पोल में पहला में आता है सुसहित लेमिनेटेड पोल। इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट्स के द्वारा योक पर कस दिया जाता है। निम्न चित्र में सुसहित लेमिनेटेड पोल दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट फील्ड पोल है मोल्डेड पोल। इस प्रकार के पोल योक के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं। पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग्स स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू पेंचों द्वारा कस दिया जाता है, जैसा कि अग्र पृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया है। छोटी मशीनों में प्रायः इसी प्रकार के पोल का प्रयोग किया जाता है। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार लगभग 2 गुना रखा जाता है, जिसके 2 लाभ हैं। फील्ड कॉइल पोल से बाहर
नहीं जा सकती। पोल शू द्वारा उत्पन्न किया गया डीसी जनित्र का अधिक फैला अगला भाग आर्मेचर है। आर्मेचर मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट